कभी भी किसी अनजान आदमी से फोटो खिंचवाने के लिए मत कहो, क्योंकि अगली ही तस्वीर तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। 3 लोग घूमने गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फोटो लेने के लिए उन्होंने एक गंजे आदमी फोटोग्राफर को बुलाया। एंगल भी अच्छा था, लेकिन वो बार बार कह रहा था थोड़ा बाएं आओ, थोड़ा और बाएं। वे खुश थे कि अच्छा फोटोग्राफर मिल गया। तभी अचानक क्लिक जैसी आवाज आई। लड़की को लगा फोटो हो गई, लेकिन फोटोग्राफर बोला हिलना मत, मैंने अभी फोटो नहीं ली। तभी पता चला कि वो आवाज कैमरे की नहीं थी। मोटा लड़का नीचे देखता है और डर जाता है। उसका पैर एक लैंडमाइन बारूदी सुरंग पर पड़ा हुआ है। तीनों घबरा जाते हैं, कोई समझ नहीं आता क्या करें। फोटोग्राफर कहता है कि घबराओ मत, मैं मदद लाता हूं, और वहां से चला जाता है। लेकिन वो नीचे जाने की बजाय ऊपर चढ़कर दूर से दूरबीन से तमाशा देखने लगता है। काफी देर तक कोई मदद नहीं आती। लड़की रोने लगती है। तभी उनके साथ आया दूसरा लड़का अचानक हंसने लगता है। वो सच बता देता है ये सब एक प्लान था। असल में लड़की की सगाई दावेई नाम के लड़के से हुई थी, लेकिन उसका अफेयर उसी के दोस्त के साथ चल रहा था। दोस्त ने सब कुछ दावेई को बता दिया था। दावेई ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। अब वो मौका मिल गया। दोस्त जो माइन पर खड़ा है कहता है ये माइन नकली है, अगर असली होती तो तुम पास खड़े नहीं होते। दावेई शांत रहता है और एक चेन निकालकर कहता है पहले ये नहीं फटेगी, लेकिन अब शायद फट सकती है, क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन निकाल दी है। अब लड़का डर जाता है। लड़की दावेई से माफी मांगती है, लेकिन वो और गुस्सा हो जाता है और पिन जंगल में फेंक कर वहां से चला जाता है। लड़की उसे रोकने जाती है और कहती है मैंने गलती की, लेकिन इससे हमारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दावेई उसकी बात अनसुनी कर देता है और चला जाता है। उधर लड़की पिन ढूंढ लाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सही से कैसे लगाए। लड़का अभी भी माइन पर खड़ा है, हिल नहीं सकता। तभी एक शिकारी आता है। वो पहले उन पर शक करता है, लेकिन बाद में मान लेता है कि सच में कोई माइन का मामला है। वो पूछता है ये सब कैसे हुआ। लड़की मजबूरी में सच बता देती है वो मेरा मंगेतर था और ये उसका दोस्त है, हम दोनों का अफेयर था। शिकारी की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो मदद करने के बदले उनसे चीजें मांगने लगता है। लड़की कहती है बैग में जो चाहिए ले लो, लेकिन वो अजीब और गलत चीजें चुनता है और फिर और भी गलत मांगे करने लगता है। लड़की मना करती है, लेकिन हालात खराब हैं। लड़का जो माइन पर खड़ा है अपनी सारी दौलत देने को तैयार हो जाता है ताकि लड़की को बचा सके, लेकिन शिकारी और लालची हो जाता है और लड़की के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। लड़का गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसका पैर माइन पर है। शिकारी कहता है अगर मदद चाहिए तो मेरी शर्तें माननी होंगी। लड़की मजबूरी में सोचती है कि अगर इससे उसका बॉयफ्रेंड बच सकता है तो वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। आखिर में दोनों बहस करते रहते हैं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। लड़का लड़की बार बार हाँ ना करते रहते हैं, लेकिन जब दोनों मानने को तैयार नहीं होते तो वो शिकारी बूढ़ा आदमी नाराज हो जाता है। वो सीधे लड़के के पास जाकर उसे भड़काने लगता है ताकि वो गुस्से में गलती कर दे। लड़की घबरा जाती है और मजबूरी में कहती है ठीक है मैं करूंगी। वो मजबूरी में अपनी चीज उतारकर उसे दे देती है, लेकिन शिकारी यही नहीं रुकता। वो बार बार नई शर्तें रखकर उन्हें परेशान करता रहता है। लड़की समझ जाती है कि वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। वो उसे हटाना चाहती है। तभी उसके बैग में रखे वायरलेस से आवाज आती है। लड़की तुरंत सोचती है कि इससे मदद मांगी जा सकती है, लेकिन शिकारी फिर शर्त रख देता है पहले उसके कहे अनुसार काम करो, तभी वायरलेस इस्तेमाल करने देगा। लड़की मजबूरी में उसकी बात मानती है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता और बार बार उसे अपमानित करता रहता है। आखिरकार लड़की किसी तरह वायरलेस पर मदद मांगती है, लेकिन सामने वाला उसकी भाषा नहीं समझ पाता। वो शिकारी से कहती है कि वो अनुवाद कर दे, लेकिन वो फिर नई शर्त रख देता है, एक अजीब सा खेल खेलने की। लड़की मना करती है, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि वो जबरदस्ती उसे मजबूर कर देता है। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती जाती है। लड़का ये सब देखकर गुस्से में उसे गालियां देता है और लड़की को भागने को कहता है। लड़की भागती है, शिकारी उसके पीछे जाता है, लेकिन जल्दबाजी में अपनी बंदूक वहीं छोड़ देता है। लड़का मौका देखकर बंदूक उठा लेता है, लेकिन तभी शिकारी लड़की को पकड़कर वापस ले आता है। लड़के के पास बंदूक होने के बावजूद वो गोली नहीं चला पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लड़की को नुकसान न हो जाए। आखिर में शिकारी उसे काबू कर लेता है और कुछ देर बाद बहुत दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद लड़की वापस आती है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं होती। लड़के को एहसास होता है कि गलती से उसी की गोली से उसकी मौत हो गई। 6 महीने बाद लड़का फिर उसी जगह आता है। इस बार वो बदला लेने के लिए आया है। वो बहुत खोजबीन करके शिकारी का घर ढूंढ लेता है और खुद को एक खोया हुआ यात्री बताकर घर में घुस जाता है। जब शिकारी घर लौटता है तो वो बंदूक लेने भागता है, लेकिन गोलियां पहले ही लड़का निकाल चुका होता है। अब लड़का बंदूक लेकर सामने आता है। वो शिकारी को पकड़वाकर उसके सामने वही सब दोहराने लगता है जो पहले उसके साथ हुआ था।
ताकि उसे एहसास हो कि उसने क्या किया था। वो शिकारी के परिवार को भी सच बता देता है कि वो कैसा इंसान है। फिर वो एक खतरनाक खेल शुरू करता है, रूसी रूलेट जैसा, जिसमें हर ट्रिगर दबाने पर लड़की को एक कपड़ा उतारना पड़ता है। सब डर के माहौल में होता है। अचानक एक गोली चल जाती है, लड़की गिर जाती है। ये देखकर लड़का खुद भी हिल जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में हो जाएगा। अब वो समझता है कि गुस्से और बदले में आकर उसने एक निर्दोष इंसान को नुकसान पहुंचा दिया। अंत में वो टूट जाता है। उसे एहसास होता है असली गलती शिकारी की थी, लेकिन उसने बदला लेते हुए एक और गलत काम कर दिया। नफरत ने उसे अंधा बना दिया। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बितानी पड़ेगी।